3 प्याला चाय पीने से ज्यादा, 1 प्याला कॉफी पीने से ज्यादा। 25 साल पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, कॉफी पीता नहीं था, इसलिए कोई जानता भी नहीं था कि कैंसर नाम की बीमारी क्या होती है। और आज पिछले 20-25 साल से जिसको देखो उसको कैंसर, जिसको सुनो उसको कैंसर। ये कहां से आया? जहर पी रहे हैं तो जहर जैसा शरीर बने, और सवेरे ही सवेरे जहर पी लेते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है। और ऐसी आदत पड़ गई है जैसे शराबी की आदत होती है। शराबी आदमी को रोज शराब चाहिए, और अगर एक दिन शराब नहीं मिले पीने के लिए तो उसके सिर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, शरीर ढीला ढीला पड़ जाता है। ठीक वही हालत होती है चाय कॉफी पीने वाले की। अगर चाय कॉफी पीने वाले को एक दिन चाय नहीं मिली, एक दिन कॉफी नहीं मिली, तो उसका भी सिर दर्द करता है, शरीर काम नहीं करता। क्यों? ठीक वैसा ही जहर है चाय कॉफी जैसे शराब है, पूरे शरीर को नशे का शिकार बना देता है, वही चाय और कॉफी करता है। और ये आप जान लीजिए कि चाय और कॉफी हिंदुस्तान की पैदाइश नहीं है, अंग्रेज लाए थे इस देश में। और अंग्रेजों के जमाने में चाय कॉफी बिकती नहीं थी, तो अंग्रेजी कंपनियां मुफ्त में चाय बांटती थी, और मुफ्त में चाय पिला पिला के इस देश को बर्बाद कर दिया अंग्रेजों। और आज हम पैसा देकर खरीद कर चाय पीते हैं, जहर पीने के लिए पैसा देते हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि कई घरों में छोटे छोटे बच्चों के दूध में चाय मिला के पिलाते हैं, बचपन से ही जहर पिला रहे हैं। और बड़े इंटेलिजेंट मम्मी पापा है कि खुद तो बर्बाद हो ही गए, बच्चों को भी बर्बाद कर। ऐसा इस देश में चक्कर फंसा, और वो चाय कॉफी जैसा जहर पी पी के अपना शरीर तो बर्बाद कर ही रहे, हिंदुस्तान भी बर्बाद हो रहा है। हिंदुस्तान क्या बर्बाद हो रहा है? ये परदेशी कंपनियों की चाय कॉफी जब बिकती है तो 5,600 करोड़ रुपया वो यहां से ले जाते हैं। जहर बेचते हैं, किसी काम की नहीं जो चीज वो बेची जाती है, और 5,600 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर चला जाता। तब आप पूछेंगे कि क्या करें? जितनी जल्दी हो चाय कॉफी पीना बंद कर दीजिए, और बच्चों को तो बिल्कुल बंद करा दीजिए। आप पूछेंगे क्या पिए? हिंदुस्तान में पीने के लिए बहुत कुछ है। दही की छाछ, दही की लस्सी, नींबू का शरबत, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसम्बी का रस, गन्ने का रस, केरी का रस, क्या नहीं है पीने पिलाने के लिए इस देश में। हजारों तरह के शरबत बनते हैं, दक्षिण से उत्तर भारत तक चले जाए। हजारों किस्म के प्रिपरेशन है इस देश में, कहीं भी चले जाए। लेकिन वो सब भूलते जा रहे हैं, चाय पीते चले जा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं कि राजीव भाई सब लोग दूध नहीं पी सकते, सब लोग छाछ नहीं पी सकते, तो उनके लिए मैं कहता हूं कि कुछ नहीं कर सकते तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए, उससे बढ़िया कोई दूसरी चीज। और आपको मैं बताऊं कि यह गर्म पानी बहुत बड़ी चीज है। यूरोप में और अमेरिका में सामान्यतः हर व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन का मरीज है, कब्जियत का शिकार है। क्यों शिकार है वहां कब्जियत के लोग? क्योंकि हमेशा ठंडा पानी पीते, और फ्रिज के पानी में भी बर्फ डाल डाल के पीते, इसलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन करना हो तो फ्रिज का पानी पीजिए, ठंडा पानी पीजिए, जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हो जाए, पेट भी बर्बाद होगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन से आपको मुक्ति पानी है तो गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि जो मेहमान आता है वो आपका भगवान है कि दुश्मन? खुद मरेंगे चाय कॉफी पी के, मेहमान को भी मार रहे हैं चाय कॉफी पिला पिला। इसलिए अगर मेहमान की अतिथि देवो भव वाली परंपरा का स्वागत करना है तो खुद गर्म पानी पीजिए, मेहमान को भी 1 गिलास गर्म पानी पिलाइए। 1 पैसे का खर्चा नहीं होने वाला, गर्म पानी बनाने में 1 पैसे का खर्चा नहीं होने वाला। और जो लोग जैन धर्म का पालन करते हैं उनके यहाँ तो गर्म पानी धार्मिक रूप से सबसे जरूरी माना जाता है। ये धार्मिक रूप से जो जरूरी माना जाता है वो बहुत वैज्ञानिक चीज है, वो कोई छोटी मोटी चीज है। इसलिए आप मेरा एक निवेदन स्वीकार करें कि चाय कॉफी पीना बंद करें, हिंदुस्तान का 5,600 करोड़ बचेगा। और गर्म पानी पिए, दूसरे को पिलाएं, या कोई दूसरी चीज पिए, दूसरे को पिलाएं, हिंदुस्तान का कुछ भला हो सकता है। इस आर्थिक गुलामी में जो हम फंस गए हैं परदेशी कंपनियों की, इसमें से हम बाहर आते हैं। और दूसरा, हम लोग ये जो टूथपेस्ट करते हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहन, क्या समझ के करते हैं? ये समझ के करते हैं कि कॉलगेट सांस की बदबू दूर करता है, दांतों की सड़न दूर करता है। मैं कभी कभी कहता हूं जब कॉलगेट नहीं था तो सबके दांत सड़ जाते होंगे और सबकी सांस में बदबू आती होगी। और ये बात हम हमारे बुजुर्गों से पूछें
उन बुजुर्गों के जमाने में तो कॉलगेट होता नहीं था। तो उनसे पूछिए कि आपके दांत तो सड़ गए होंगे और आपके सांस में इतनी बदबू आती होगी कि कोई आपके पास नहीं बैठता हो। तो आपको पता चलेगा कि हमारे बुजुर्गों के दांत हमसे ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि लीमड़ा का दातुन करते हैं, बबूल का दातुन करते हैं और उंगली से करने वाला मंजन करते हैं। दुनिया में सबसे अच्छी चीज है लीमड़ा का दातुन, बेस्ट क्वालिटी। और सबसे रद्दी चीज है कॉलगेट का टूथपेस्ट। जो सबसे रद्दी है कॉलगेट टूथपेस्ट, वो सबसे ज्यादा बिकता, घर घर में बिकता। पता है क्यों है? कॉलगेट का टूथपेस्ट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस, ये सब बनते हैं मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे से। और ये मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा आता कहां से? आपके बाजू में कतल कारखाना है ना देवनार का, यहां 10,000 पशु रोज कटते हैं। और यहां जो 10,000 पशु रोज कटते हैं, इनका मांस तो चला जाता है बिकने के लिए, इनकी हड्डियों का क्या होता? उनकी हड्डियों को ये खरीदते हैं टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी, उनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाते हैं, उससे टूथपेस्ट बनता और सवेरे ही सवेरे उठ के अपने अपने मुंह से रगड़ते हैं। क्या? जानवरों की हड्डियों का चूरा। और फिर कहते हैं सांस की बदबू दूर हो रही है, दांतों की सड़न दूर हो रही है। 100% इडियोसिटी, एक भी क्वालिटी नहीं। और ये जितने टूथपेस्ट है उनमें एक जहर और है, फ्लोराइड नाम का जहर। ये फ्लोराइड नाम का जहर फ्लोरोसिस बीमारी करता है। और तीसरा एक और जहर, सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये सिंथेटिक डिटर्जेंट कोई चीज है जो सर्फ में और रिन में मिलाई जाती है झाग पैदा करने के लिए, वही टूथपेस्ट में डालते हैं। और ये तीनों जहर एक साथ आप इस्तेमाल करते हैं जब आप पेस्ट करते हैं। समझते तो आप अपने आप को बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हैं आप दुनिया के नंबर 1 के इडियट्स। और इस देश में कॉलगेट पता है क्यों बिकता? आपके घर में एक टेलीविजन रखा, उसको मैं इडियट बॉक्स है। वो टेलीविजन क्या दिखाता? दो पति पत्नी साथ साथ चलते हैं, थोड़ी देर के बाद पत्नी मुंह फेर ले, कहती है कैसे कहूं इनकी सांस में बदबू आती है। तो उसकी सहेली कहती है चल मेरे साथ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे कॉलगेट का सुरक्षा चक्र तो अपनाया नहीं, सांस में बदबू तो आएगी। फिर उनके घर में कॉलगेट आ जाता है। उनके मिस्टर जिनकी सांस में बदबू आती है वो कॉलगेट रगड़ते। कॉलगेट रगड़ने के बाद दिखाते हैं, उनकी पत्नी उनके नजदीक आ जाती है। नीचे एक लाइन लिखते हैं दूरियां नजदीकियां बनी। जानते हैं इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि दो पति पत्नी अगर कॉलगेट नहीं करेंगे तो दूर दूर रहेंगे, कॉलगेट करेंगे तभी नजदीक आएंगे। अब आप बताइए इससे बड़ी इडियोसिटी कोई दूसरी हो सकती है? भारतीय संस्कृति कहती है कि पति पत्नी का रिश्ता परस्पर प्रेम, परस्पर सद्भाव, परस्पर सम्मान पर टिका होता है। इडियट बॉक्स कह रहा है नहीं, कॉलगेट पेस्ट पर टिका हुआ। और इस इडियोसिटी के चक्कर में आके आप कॉलगेट खरीदते ना कि उसकी क्वालिटी पे। और आपको एक जानकारी और दे दूं, कॉलगेट टूथपेस्ट पर ISI मार्क नहीं है, क्लोजअप पर भी नहीं है, सिबाका पर भी नहीं है, फॉरहंस पर भी नहीं। ISI मार्क किसको मिलता है? जिस पेस्ट में, जिस वस्तु में क्वालिटी होती है उन्हीं को ISI मार्क मिलता है। कॉलगेट, क्लोजअप सबसे रद्दी टूथपेस्ट है, इसलिए इनको ISI मार्क नहीं मिलता। लेकिन दुर्भाग्य से वो सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि आपके दिमाग को उल्टा कर दिया है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है टूथब्रश, जो प्लास्टिक का होता है। आप उसको खरीद कर ले आते हैं अपना मुंह रगड़ने के लिए। आपको मालूम नहीं है प्लास्टिक दुनिया की सबसे रद्दी चीज है। दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि प्लास्टिक की रखी हुई कोई चीज खाने लायक नहीं होती। मुंह में डालने की बात तो बहुत ही दूर, जहर है। लेकिन हम क्या करते हैं, वही प्लास्टिक के ब्रश को रोज रगड़ते हैं अपने मुंह से। और आप शायद जानते होंगे कि कोई भी नए से नया प्लास्टिक का ब्रश ले आइए, 15-20 दिन के बाद उसमें सफेद सफेद पीला पीला जम जाता है नीचे। और वो जो सफेद सफेद पीला पीला जम जाता है उसमें सैकड़ों तरह के जीवाणु, वायरसेस, बैक्टीरिया पनपते हैं और उसको हम पता नहीं कैसे मुंह से रगड़ते हैं। इतना अनहाइजीनिक है, लेकिन पता नहीं कैसे मुंह में चला जाता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। और इसके विपरीत आप पूछें तब क्या करें? दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश है लिमड़ा का दातुन, नीम का दातुन। बेस्ट क्वालिटी का टूथब्रश है बबूल का दातुन। लिमड़ा का दातुन खरीदिए, बबूल का दातुन खरीदिए। आपको शायद मालूम नहीं है, अमेरिका में और जर्मनी में कैंसर की सबसे अच्छी दवाएं नीम के पेड़ से बनती हैं। लेकिन इन दोनों देशों में नीम नहीं होता।
तो नीम जाता कहां से? हिंदुस्तान से जाता। और अमेरिका की एक कंपनी ने नीम पर पेटेंट करा लिया है ताकि आगे आने वाले समय में उस नीम का दोहन कर सके और उससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सके। हमको मालूम नहीं, हर घर के सामने नीम का पेड़। आप कहेंगे आएगा कहां से लिमड़ा का दातुन, बबूल का दातुन? मैं बंबई के हर स्टेशन पर देखता हूं नीम का दातुन बिकता है, बबूल का दातुन बिकता है। और जो दातुन बेचने वाले लोग हैं वो सबसे गरीब लोग हैं आपके समाज में। अगर आप पेस्ट खरीदना बंद करके उनका दातुन खरीदना शुरू करें तो आपका पैसा उस गरीब आदमी के पास जाएगा। और उस गरीब आदमी को अगर पैसा मिलेगा तो उसकी रोजी रोटी चलेगी। और गरीब और भूखे आदमी को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है दुनिया का। तो आप सिर्फ दातुन ही नहीं खरीदेंगे बल्कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म का पालन करेंगे। और हिंदुस्तान का हर साल 480 करोड़ रुपया बचेगा। ये कॉलगेट कंपनी अमेरिका की, फॉरहन स्विट्जरलैंड की, सिवाका भी स्विस कंपनी और पेप्सोडेंट डच कंपनी, ये 4-5 कंपनियां एक साल में 480 करोड़ कमा के ले जाती हैं। कॉलगेट कंपनी आई थी, 50,000 रुपए से धंधा शुरू किया, आज इस कंपनी का एक साल का मुनाफा 100 करोड़ रुपए के आसपास है। ये लूट कर ले जाती हैं आपको, बेवकूफ बना के। कोई क्वालिटी नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उस सामने। तब आप नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें। और कोई कहता है कि हमसे दातुन होता नहीं, तो आप उंगली से करने वाला कोई भी मंजन करिए। लाल दंत मंजन बिकता है, काला दंत मंजन बिकता है। इस देश में सबसे अच्छा दंत मंजन घर में है, नमक है, मीठू, उसमें थोड़ा तेल डालिए, उससे बढ़िया दंत मंजन कोई दूसरा नहीं। और आप जब उंगली से मंजन करेंगे तो आपको मालूम नहीं कितनी बड़ी एक्सरसाइज आप करते हैं। ये जो आपकी दाहिने हाथ की पहली उंगली होती है, इसमें एक मेरिडियन पॉइंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट उसको कहते हैं। जितनी देर आप मालिश करते हैं उतनी उंगली से उतनी देर ये पॉइंट दबता है और आपकी बड़ी आंख की मालिश होती है। दांत की सफाई के साथ साथ बड़ी आंख की मालिश होती है। इतना बड़ा वैज्ञानिक कर्म है उंगली से मंजन करना, लेकिन हम भूलते चले जा रहे हैं क्योंकि इडियट फॉक्स हमको उल्टी उल्टी बातें सिखाते। वो ये सीधी बातें कभी नहीं बता, उल्टी उल्टी बातें। इसलिए आप इस इडियोसिटी में से बाहर निकलें तो हिंदुस्तान का भला हो जाए, 480 करोड़ बचे। ऐसे ही एक तीसरा निवेदन मेरा है कि आपके घर में जो साबुन आता, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, ये बंद कर दीजिए। कैमे लक्स क्यों लगाते हैं? तो कहते हैं माधुरी दीक्षित कहते हैं, हेमा मालिनी कहते हैं। और मैं आपको जानकारी दूं कि माधुरी दीक्षित कभी लक्स से नहीं नहा, हेमा मालिनी भी नहीं नहा, लेकिन रोज आपको नहलाती, खुद कभी नहीं नहा। वो पता है किससे नहाती है? ये जितनी फिल्मी हीरोइन है कोई भी साबुन नहीं लगाती, ये सब नहाते हैं चने के लोट से। चने के लोट में हल्दी का पाउडर डालते हैं, उसमें चंदन का पाउडर और उसमें खोपरे का तेल, नारियल का तेल, उससे नहाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की त्वचा बहुत कीमती है और दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जितना साबुन लगाएंगे त्वचा उतनी ही बेकार होती चली जाती है। आप साबुन लगाइए जाड़े के दिनों में, साबुन लगाने के बाद जब आपका शरीर सूख जाए तो नाखून से ऐसे लाइन खींचो, सफेद रंग की लाइन खींचेगी। और कुछ लोगों का तो पूरा शरीर ही सफेद सफेद हो जाता है। जानते हैं क्यों? साबुन का कचरा शरीर की त्वचा से चिपक जाता है, चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं, इसलिए साबुन दुनिया की सबसे रद्दी चीज है। तो आप पूछेंगे फिर बेस्ट क्वालिटी क्या है? बेस्ट क्वालिटी है मुल्तानी मिट्टी। हजारों साल से इस देश में कोई इस्तेमाल होती है, उससे बढ़िया क्वालिटी कहीं नहीं। और मुल्तानी मिट्टी को रात में आप दूध में भिगो दीजिए, कच्चे दूध में, सुबह इतनी मुलायम हो जाएगी, नहाने से पहले साबुन की तरह से रगड़ लीजिए, गर्म पानी से नहा लीजिए, एकदम शरीर फ्रेश। या मुल्तानी मिट्टी का पाउडर ले आइए, अरीठा का पाउडर ले आइए और शिका का ही पाउडर ले आइए, तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। नहाने से 20 मिनट पहले 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी में डाल दीजिए और उस गर्म पानी से पूरे शरीर को रगड़ के नहा दीजिए, एकदम साफ हो जाएगा। गर्म पानी करिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और उस नींबू निचोड़े हुए पानी से नहा लीजिए, कभी भी शरीर में पसीने की बदबू नहीं आएगी। लेकिन ये सब बातें इडियट बॉक्स नहीं बताता, वो तो उल्टी उल्टी बात बताता। वो दिखाता है कि साबुन दूध से बनता, दुनिया में कोई भी साबुन दूध से नहीं बनता, सारे साबुन बनते हैं कास्टिक सोडा से, लेकिन रोज इडियोसिटी दिखाते। और ये साबुन बनाने वाली कंपनियां कैसे आपकी जेब काटती हैं, इसका एक ही उदाहरण देखिए। जॉनसन एंड जॉनसन नाम की एक कंपनी है, उसका साबुन बिकता है 30 रुपए का 50 ग्राम, 60 रुपए का 100 ग्राम, 600 रुपए का 1 किलोग्राम।
अब बताइए कि 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन और 140 रुपए का 1 किलोग्राम गाय का घी क्या खरीदे? जो स्मार्ट हैं वो 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन खरीदे क्योंकि वो कहेंगे कि हमारी स्मार्टनेस किसमें है? 600 रुपए का 1 किलोग्राम साबुन खरीदो, शरीर पर रगड़ो और पानी में बहा दो, ये है स्मार्टनेस। और 140 रुपए का 1 किलोग्राम गाय का घी खरीद के खाओ तो नाक चढ़ाएंगे, क्या फालतू की बात करते, गाय का घी खाए? ये दिमाग हो गया, मानस हो गया, एकदम उल्टा चल रहा। इडियोसिटी इसी को कहते हैं। किसी भी साबुन में कोई क्वालिटी नहीं है, सारे साबुन रद्दी क्वालिटी है। इसलिए इन सारे साबुनों को खरीदना बंद करके अपने अपने घर में आप ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। फायदा क्या होगा? हिंदुस्तान की सरकार का छोड़ो, देश के अपने लोगों का, आपकी जेब का, मेरी जेब का करीब 500 करोड़ रुपया बचे जो बर्बाद हो जाता है हर साल सिर्फ साबुन खरीद। और ऐसे ही एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने घर में ये पेप्सी कोला और कोका कोला जैसी चीजों की एंट्री बंद कर दीजिए। बहुत ही खतरनाक जहर है पेप्सी कोला और कोका। दोनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शरीर के बाहर निकाला जाता है और हम उसके साथ उसको अंदर पी कर ले जाते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ 2 जहर और है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ सोडियम ग्लूटामेट और एक है पोटेशियम सॉर्बेट। ये सारे के सारे ऐसे जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। और ये जहर मिलाकर जो बिक रहा है उसको लहर पेप्सी कहें कि जहर पेप्सी कहें। और गांव-गांव, गली-गली में घुस गया है ये जहर पेप्सी। और जिस नौजवान को देखिए वो ही पी रहा है, जिसको देखिए वो ही पी रहा है। एक स्मार्टनेस का सिंबल बन गया है लहर पेप्सी। और मैं उन सबसे कह रहा हूं कि आप लहर नहीं जहर पी रहे हैं और कुछ दिन के बाद आप तैयारी रखिए अपने अपने बीमार होने की। क्योंकि यही बंबई के एक कॉलेज में एक कंपटीशन हुआ था लहर पेप्सी पीने का। बंबई में आजकल ये सब चल गया है, पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गई है, या तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं या लहर पेप्सी पीने के कंपटीशन होते हैं। तो एक कॉलेज में कंपटीशन हुआ, 1 घंटे में एक बच्चे ने 9 बोतल पी लिया और दूसरे बच्चे ने 8 बोतल पिया, दोनों मर गए। प्रिंसिपल साहब ने एडमिट किया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने कहा कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड पी लिया है कि अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है। इतना खतरनाक जहर है लहर पेप्सी और कोका कोला, लेकिन उसी को आपके बच्चे पी रहे हैं, आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है। और साथ साथ देश की बर्बादी क्या हो रही है? 70 पैसे की बोतल बनती है पेप्सी और कोका कोला, उसको बेचते हैं 8 रुपए में, 9 रुपए में, 10 रुपए। एक बोतल पर कितने रुपए का फायदा? और हर साल ये पेप्सी कोला 240 करोड़ रुपए कमा के ले जाता है अमेरिका, और कोका कोला की करीब 260 करोड़ कमा के ले जाता है। 500 करोड़ रुपया तो सिर्फ उनका पानी बेचकर वो हिंदुस्तान से ले जाता है। इस देश के 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं और हम पेप्सी और कोका कोला पीते। और मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं कि जब भी आपके हाथ में पेप्सी और कोका कोला की बोतल आए, बोतल को मुंह से लगाने के 1 मिनट पहले बस एक चीज सोचिए, देश के उन करोड़ों लोगों का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए जिनको पीने का पानी नहीं मिलता। और उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचिए कि इनको पीने का पानी नहीं मिलता, मैं विदेशी कंपनी का पानी पीऊं। तब आपका दिल अंदर से कहेगा कि तुम इससे बड़ा ज्यादा राष्ट्रीय अपराध कोई कर नहीं सकते। और हो सकता है वो बोतल आपके हाथ से छूट जाए। इतनी सी बात बस याद रखिए कि जब भी आपके हाथ में पेप्सी कोका की बोतल आए, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का चेहरा याद करिए जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पेप्सी और कोका पी रहे हैं। क्योंकि 500 करोड़ रुपया देश के बाहर गया। ये 500 करोड़ रुपया अगर बाहर जाना रुक जाता तो हिंदुस्तान के 2 लाख गांवों को पीने का पानी मिल सकता। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन करें तो बहुत बड़े साबित होंगे। और अगर इन विदेशी कंपनियों का घर घर से बहिष्कार शुरू हो जाए तो आपको मालूम नहीं कि साल में 70,000 करोड़ रुपया बचे। और इन पेप्सी कोला कोका कोला जैसे जहर, चाय कॉफी जैसे जहर से भी ज्यादा खतरनाक कुछ जहर, जैसे बीड़ी, तंबाकू और वो पान पराग और गुटखा। ये गुटखा का जहर ऐसे ही शुरू हुआ था जैसे अंग्रेजों ने चाय कॉफी का जहर शुरू किया। चाय कॉफी उन्होंने कैसे बेची? मुफ्त में पहले पिलाते थे। गुटखा कैसे आया इस देश में? मुफ्त में बांटा जाता। मुझे मेरे बचपन का याद है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा